सो हे माय फ्रेंड्स, वेलकम। सो आपका स्वागत है इस सीरीज़ में। इस ईयर का आईएएस यानी एक आईएएस सीरीज़, अगर आपको आईएएस बनना है इस साल तो आप एनसीईआरटी को आपको पढ़ना ही होगा। तो मैं एक सीरीज़ शुरू किया हूँ जिसमें आपको हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स पढ़ा चुका हूँ 6 क्लास के। अब हम पॉलिटिकल साइंस का देख रहे हैं, 6 क्लास की एनसीईआरटी। अब हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने वाले। पिछले वीडियो में हम 5 चैप्टर देख चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सारे वीडियो एक के बाद एक देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की। अ सिटी इज मच बिगर देन अ विलेज, ओके, एंड मोर स्प्रेड आउट। तो एक सिटी आपको पता है कि बहुत बड़ी होती है विलेज से और बहुत फैली हुई भी होती है। अ सिटी हैज क्राउडेड मार्केट्स, मेनी बसेस एंड कार्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, ओके। एंड उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल एंड हॉस्पिटल्स। हैव यू एवर, ओके, मतलब ये सारी चीज़ें सुविधा होती है। कार होती है, बसेस होती है, बहुत सारा भरा हुआ मार्केट होता है लोगों से, और वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी होती है, और ट्रैफिक कंट्रोल्स वगैरह होते हैं, और हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं। सो यहाँ बता रहा है कि हैव यू एवर वंडर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस। तो ये सब कौन चलाता है, कि आपने कभी इसके बारे में सोचा है? डू यू नो हाउ डिसीजंस आर मेड, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं? हाउ द प्लानिंग इज डन, किस तरीके से प्लानिंग की जाती है? हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क, ओके, ये कौन लोग होते हैं जो ये सारा काम करते हैं? सो इस चैप्टर में हमें इसी चीज़ के बारे में जानने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ओके। ओके, सो देखिए, वन लेजी संडे आफ्टरनून, माला एंड हर फ्रेंड्स शंकर, ओके, फ्रेंड्स, ओके, माला एंड हर फ्रेंड्स शंकर, जहांगीर एंड रेहाना वर प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट इन द स्ट्रीट, ओके। सो एक संडे के दिन ये सारे लोग खेल रहे थे क्रिकेट। अभी नोट्स बनाने की यहाँ पे तो कोई जरूरत है नहीं, कि हम नोट्स भी बना रहे हैं साथ में, ओके। शंकर हैव बॉल्ड अ गुड ओवर एंड अल्दो ही नियरली मैनेज टू गेट रेहाना आउट, ओके, शी वॉज स्टिल बैटिंग, ओके। मतलब ये मैच के बारे में बता रहा है कि शंकर ने बॉलिंग की अच्छे से, ओके, रेहाना को आउट भी किया, लेकिन शी वॉज स्टिल मैनेज टू बैटिंग, ओके। मतलब वो अभी भी बैटिंग कर रही थी। कि फ्रस्ट्रेटेड ही बॉल्ड अ शॉर्ट बॉल एंड होप शी वुड हिट इट फॉर एन ईजी कैच, ओके। सो वो छोटा सा बॉल डाला और लगेगा कि उसे कैच मिल जाएगी। इंस्टेड रेहाना हिट द बॉल सो हार्ड एंड सो हाई दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोक। लेकिन यहाँ पे बताना क्या चाह रहा है कि अब यहाँ से ना स्टोरी को कनेक्ट करेगा वो कोई फैसिलिटीज के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से। जैसे यहाँ पे लाइट जो स्ट्रीट की है वो टूट जा रही है। रेहाना स्क्रीम, चिल्लाई, ओ नो लुक व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या कर दिया। शंकर सेड यस वी फॉरगॉट टू मेक अ रूल दैट इफ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट, ओके। मतलब हमने रूल बनाना ही भूल गए कि अगर आपको स्ट्रीट का लाइट तोड़ते तो आप खुद से आउट हो जाओगे। बट माला, जहांगीर एंड रेहाना वर मोर वरीड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड and they told Shankar he had better stop thinking about the wicket, okay। so वो सब उसी में लगे हुए थे कि हमने स्ट्रीट का लाइट तोड़ दिया, लेकिन हमारे शंकर साहब क्या सोच रहे थे कि मैंने एक विकेट ले लिया, ओके। तो उन्होंने कहा कि इस विकेट के बारे में छोड़ो और हम एक लाइट तोड़ चुके हैं। लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला म्यूजिक विंडो, ओके, एंड हैड स्पेंड देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस। तो पिछले हफ्ते क्या गए थे, निर्मला एक मौसी है, ओके, उसने उसका जो खिड़की है वो तोड़ दी थी बच्चों ने, और उन्हें उनकी पॉकेट मनी देनी पड़ी रिप्लेस करने के लिए। वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट, क्या उन्हें अभी भी डिश आउट मतलब पैसे देना होगा सारी चीज़ों के लिए, यही जो स्ट्रीट लाइट तोड़ी है। बट हु वुड दे पे दिस, मतलब वो किससे देंगे पैसे? टू हुम डिड द लाइट्स ऑन द स्ट्रीट बिलोंग टू, ओके, जो लाइट्स लगी हुई है वो किसको बिलोंग करती, क्या किसकी है वो? हु चेंज देम, कौन उसे बदलता है? तो ये सारे सवाल से आपके अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी कि हाँ, बात तो सच है कि अगर हम कुछ तोड़ देते हैं तो क्या होगा। तो यही ये सारी चीज़ें बताई गई है। सो रेहाना's हाउस वॉज द क्लोजेस्ट एंड दे रेन एंड टोल्ड हर मदर व्हाट हैड हैपेंड, ओके। तो रेहाना का घर जो सामने था बहुत करीब था स्ट्रीट लाइट के, तो उन्होंने रेहाना को मदर को जाके बताया कि हमने ऐसा ऐसा किया, अब क्या होता देखिए आगे। रेहाना's मदर सेड आई डोंट रियली नो दीज थिंग्स इन ग्रेट डिटेल बट आई डू नो that it is the municipal corporation of the city that takes care of replacing lights। सो रेहाना के मदर ने बताया कि ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है जो इसकी देखभाल करते हैं, टेक केयर करते हैं। वो सिर्फ उसे उतना ही पता था। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला, ओके। तो अभी ने यास्मीन खाला के पास भेजना है। शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ओके, गो एंड आस्क हर रेहाना कम बैक होम सून, ओके। तो अब उन्हें जा रहे हैं किसके पास? यास्मीन खाला के पास, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती थी, जो अभी अभी रिटायर हुई है, ओके। यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन, ओके, इसी गली में रहती थी। एंड शी एंड रेहाना's मदर वर गुड फ्रेंड, ओके। रेहाना की माँ और उनकी वो बहुत अच्छी दोस्ती थी। द चिल्ड्रन ran to Khala's house and when she opened the door they began to tell her what had happened all at once, ओके। मतलब जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला इन्होंने बच्चों ने सब बता दिया कि क्या हुआ। When they asked about the street light, Yasmin Khala laughed and said
देयर इज नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी टू। ओके, उन्होंने बताया कि कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जिसे आप पैसे पे कर सको। देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, that takes care of street lights, garbage collection, water supply, keeping the streets and the market clean। Okay, सो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का वर्क क्या है, तो आप फंक्शन लिख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट, गार्बेज कलेक्शन, मतलब गार्बेज जो कचरा वगैरह होता है उसे कलेक्ट करना, स्ट्रीट लाइट की देखभाल करना, वाटर सप्लाई हो रहा है या नहीं देखना, और स्ट्रीट्स वगैरह को कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट क्लीन, सारी चीज़ों को क्लीन रखना। ओके, जो भी आप देखते हैं कि कभी औरतें झाड़ू मारते हुए नजर आती होगी आपको, कचरा उड़ाते हुए नजर आती है, वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से होते हैं। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि I've heard about the municipal corporation. They have put up signs around the city to inform people about malaria, said Mala. तो माला ने कहा कि हाँ मुझे पता है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बोर्ड लगाया है मलेरिया के लिए। ओके, सो यस यू आर क्वाइट राइट। ओके, द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिसीजेज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। ओके, दूसरा काम क्या है कि जो बीमारियां वो ना फैले सिटी में, ये भी उनका काम है। इट ऑल्सो रन्स स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज। ओके, ये सारी चीज़ें भी ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चलाते हैं। एंड मेक गार्डन्स एंड मेंटेन्स है, सेड यास्मीन खाला, और गार्डन्स भी बनाती है और उसे मेंटेन भी करती है। देन शी एडेड, अब सिटी पुणे इज अ बिग सिटी एंड सो हियर इट इज कॉल्ड द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। इन स्मॉलर टाउन इट इज कॉल्ड अ म्यूनसिपल काउंसिल। बड़े बड़े शहरों में से क्या कहा जाता है, जैसे पुणे में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, लेकिन वहीं एक छोटा सा टाउन हो, एरिया हो, तो उसे क्या कहेंगे, म्यूनसिपल काउंसिल। ओके ओके, शायद आपको नहीं दिखा कि थोड़ा सा ऊपर लेने पे ये लाइन से हो कि हम आपको नहीं दिख रहा था अभी तक, आप दिख जाएगा। सो देखिए, द वार्ड काउंसिलर। ओके, सो लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट। ओके ओके, आप द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ओके, यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस। ओके, मतलब आई एम क्यूरियस कह रहा है कोई, हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड गो। ओके, मतलब कहाँ पार्क बनेगा, कौन डिसाइड करता है। डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजंस लाइक दिस व्हेन यू वर्क इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो रेहाना ने पूछा कि रेहाना ने पूछा कि क्या आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते कोई ऐसा डिसीजन लेना था, कोई इंटरेस्टिंग कि पार्क कहाँ बनेगा और कहाँ। रेहाना ने कहा नो रेहाना, मतलब रेहाना को कहा नो, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस, ओके, ऑफ द कॉर्पोरेशन, सो आई जस्ट वर्कड ऑन पे स्लिप्स। ओके, सो यास्मीन खाला कहाँ काम करते थे, अकाउंट्स ऑफ ऑफिस कॉर्पोरेशन में। ओके, जहाँ पे उन्हें सिर्फ पे स्लिप्स पे काम करना था, जो भी पेमेंट वगैरह आएगी वो वाली। Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot of work to keep the city clean. Okay, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का काम क्या है कि बहुत बड़ी सिटी होती है तो उन्हें सिटी क्लीन रखने के लिए बहुत सारा काम होता है, ऐसा बोलना चाह रहा है। The decisions like where a park or a new hospital should go are usually made by the ward councillor. Okay, तो अब ये क्या है कीवर्ड कि वार्ड काउंसिलर का काम क्या है कि पार्क वगैरह बनाना, हॉस्पिटल कहाँ बनेगा वो देखना। अपने वार्ड का काउंसिलर कौन है आप चेक कर सकते हैं कि ये भी आपके लिए एक टास्क होने वाली है, ऐसा लगता है मुझे। The city is divided into different wards, okay, हमने पहले भी देखा था, and ward councillor gets elected. Okay, so election होता है ward councillor का। The complicated decisions that affect the entire city are taken by the groups of councillor who form the committees to decide and debate issues. Okay, so यहाँ पे क्या होता है कि जो पूरी सिटी के लिए कोई डिसीजन लेना हो तो ग्रुप ऑफ काउंसलर्स होते हैं जो कमिटी बनाते हैं और उनकी जरा एक डिसीजन वगैरह, डिबेट वगैरह इश्यूज पे किए जाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इफ बस स्टैंड्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड or a crowded marketplace needs to have its garbage cleared more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning, etc. It is these committees for water, garbage collection and street lighting, etc. that decide on the work to be done. Okay, so अगर जैसे कोई अगर से कम से बस स्टैंड बनाना है, उसे इम्प्रूव करना है, या जो मार्केट प्लेसेस है वहाँ पे गार्बेज को क्लियर कराना है, कोई नाला है गंदगी उसे साफ कराना है। ओके, तो ये सारे का जो काम है वो कौन करता है, यही लोग करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ओके, यही लोग डिसाइड करते हैं कि ये काम कैसा होगा। फिर उसके बाद देखिए, व्हेन द प्रॉब्लम्स आर विद इन अ वार्ड देन द पीपल हु लिव इन द वार्ड कैन कॉन्टेक्ट देयर काउंसलर्स। ओके, तो वार्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो काउंसलर को कांटेक्ट करके आप सारी चीजें आप आपसे लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। आपके जो भी काउंसलर हो आप अपने फादर या मदर को पूछ के देख सकते हो कि क्या है ये सारे। ओके, अगर आपको रियलिटी में प्रैक्टिकली जानना है सारी चीजें। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर डेंजरस electrical wires hanging down, then the local councillor can help them get in touch with the electricity authority. Okay, अगर कोई ऐसा बहुत ही बड़ा वायर लटक रहा है, खंबे से टूट गया और लटक रहा है, तो आप
काउंसलर को कांटेक्ट करेगी और काउंसलर इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न है तो वहां जाके वो काम हो जाएगा. While the counselors committee and the counselors decide, okay, and the counselors, okay, the counselor committee and counselors decide on issues, the commissioner, okay, and the administrative staff implement this, okay, implement this. मतलब जो काउंसलर और काउंसलर्स और काउंसलर कमेटी है जो डिसाइड करेगी जो भी इशू पे, तो कमिश्नर होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा जो भी डिसीजन ले जाएगा उसे इंप्लीमेंट करेगा. ओके, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड. ओके, सो यहाँ पे कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं, मतलब इनका एग्जाम होगा, इलेक्शन नहीं होगा. काउंसलर्स आर इलेक्टेड और काउंसलर्स का एग्जाम होता है, सॉरी इलेक्शन होता है. ये यहाँ पे बोलने की, अब यहाँ पे सारे चीज़ों के फंक्शन देख रहे हैं आप, और आप उनके किस तरीके से इलेक्शन होता है वो देख रहे हैं. सो हाउ आर दिस डिसीजन मेड, आस्क रेहाना हु नेवर गिव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट्स. ओके, रेहाना ने फिर से पूछा. वेल, all of the ward councillors, okay, all of the ward councillors meet and they make a budget and the money is spent according to this. मतलब सारे वार्ड काउंसलर मिलते हैं और बजट बनाते हैं और फिर उसके हिसाब से स्पेंड करते हैं. ओके, the ward councillors try and ensure that the particular demands of their wards are placed before the entire council. सारे वार्ड काउंसलर क्या करते हैं, अपने हिसाब से जो पर्टिकुलर डिमांड है उनके एरिया की वो इंटायर काउंसिल के सामने रखने की कोशिश करते हैं. These decisions are then implemented by the administrative staffs. Okay, बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो यहाँ पे क्या गया, सेड. ओके, आई थिंक दिस इज इन द ओके, नीचे होगा. ओके, यास्मीन खाला. ओके, सेड यास्मीन खाला. ओके, मतलब जो रिटायर हुई वो. Enjoying the question that the children asked. Okay, no adults asked her about her job and the children's question provided her an opportunity to relieve some of her experiences. Okay, मतलब किसी ने उनके जॉब के बारे में नहीं पूछा, ये बोलने का मतलब है. ओके, पहले ऊपर बॉक्स में देख लेते हैं हम क्या है. ओके, हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट्स इट्स मनी. तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मनी कैसी मिल रही है हम वो देख रहे हैं. ओके, यहाँ पे प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मेनी सर्विसेज रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी. ओके, मतलब जरूरी है कि अगर से बहुत सारी सर्विसेज देना है तो आपको मनी की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पैसों की. द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स दिस इन डिफरेंट वेज. क्या है डिफरेंट वेज वो देखना है. ओके, अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी that people pay to the government for the services the government provides. Okay, पहला तो एक टैक्स है कि लोग सर्विस के बदले में टैक्स देगी, ये समझना है आपको. people who own homes have to pay a property tax. Okay, as well as taxes for water and other services. तो ये भी एक टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, वाटर पे टैक्स लगेगा, कोई सर्विस है उस पर भी लगेगा. द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स. जितना बड़ा घर होगा उतने बड़ा टैक्स होगा. Property taxes, however, form only 25 to 30% of the money that municipal corporation earn. तो ये 25 से 30% ही होगा, 25 से 30% जो प्रॉपर्टी टैक्स से आता है. ओके, सारे टैक्सेस में. There are also taxes for education and other amenities. Okay, so education और दूसरे ऐशो आराम के होते हैं, ऐशो आराम होते हैं, उस पर भी टैक्सेस लगता है. If you own a hotel or a shop, then you have to pay tax. Okay, for this as well. मतलब अगर आपके पास दुकान है, होटल है बड़ी सी, तो उस पर भी टैक्स लगेगा. ओके, ऑल्सो द नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी अ मूवी, look carefully at your ticket because you pay a tax for this as well. Thus, while rich people account for property taxes, a much wider population pays more general taxes. Okay, मतलब क्या है कि जो टिकट वगैरह खरीदते तो उस पर भी हमें टैक्स देना होता है. तो रिच पीपल तो प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह देते हैं, लेकिन हम जनरल टैक्स की बात करें तो हमारा भी टैक्स बहुत अच्छे से जाता है उनके गवर्नमेंट को. ओके, फिर देखिए यहाँ पे क्या है. Okay, आपको दिख रहा है या. But the city is so large. Okay, it must take a lot of people to look after it. Okay, मतलब क्या है कि सिटी बहुत बड़ी होती है, so it must take a lot of people to look after. Okay, मतलब लोगों की देखभाल करने के लिए लेना ही होगा. Okay, नहीं. Does the municipal corporation have a lot of workers? क्या बहुत सारे वर्कर्स होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में. आज शंकर क्यूरियसली, तो शंकर ने पूछा. He had by now luckily forgotten about the cricket match and his incomplete over. अब शंकर भाई तो हमारे वहीं पे लगे हुए थे कि मैं विकेट लूंगा, अब वो थोड़ी तरीके से भूल चुके हैं. अब यहाँ पे देख रहे हैं रिसाइकलिंग इज अ न्यू थिंग, पीपल लाइक अ मैन. के यहाँ पे देख सकते हैं रिसाइकल हो रहा है सारी चीज़ों का गार्बेज का. यस, द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ओके, सारा काम डिवाइड होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में. सो देयर इज अ वाटर डिपार्टमेंट, द गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, अ डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर द गार्डन्स, अनदर टू लुक आफ्टर द रोड. तो ये सारे होते हैं, गार्बेज डिपार्टमेंट होता है, वाटर डिपार्टमेंट होता है. ओके, और गार्डन्स डिपार्टमेंट होता है जिसे जो इस सारे की देखभाल करेंगे, देख रेख करेंगे. आई वर्क ऑन अकाउंट्स इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट. सो यहाँ पे यास्मीन खाला कहाँ पे कर रहे थे, सैनिटेशन, जहाँ साफ सफाई का डिपार्टमेंट होता है. सेड यास्मीन खाला एंड देन वेंट ऑन टू ऑफर द चिल्ड्रन सम
कबाब्स टू ईट। ओके, बाद में फिर ये कह के वो कुछ खाने वाली चीज देंगे। Jahangir ate his kebabs at top speed, and as he wolfed them down, he asked loudly from the kitchen, Yasmin Khanna, where does the garbage that the municipal corporation collects go? अब ये पूरा जहांगीर क्या गया, कबाब जल्दी से खाया और किचन से आवाज दिया कि जो हम गार्बेज कलेक्ट करते हैं वो जाता कहाँ है? ओके, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं। The others were still eating when Yasmin Khanna began to answer. Okay, दूसरे खाने में ही लगे थे जब यास्मीन खाना ने आंसर दिया। This question has an interesting answer. As you know, you can usually find garbage. Okay, आंसर इंटरेस्टिंग होगा। Lying all over the street, मतलब हम जो गार्बेज है, जो कूड़ा करकट जिसे हम कचरा कहते हैं, वो आपको स्ट्रीट में आसानी से मिलेगा पड़ा हुआ। Earlier, even our neighborhood used to have garbage lying all over, and if this remains uncollected, it attracts dogs, rats, and flies. मतलब ये गार्बेज अगर ऐसे ही पड़ा रहा तो इससे क्या होगा? कुत्ते, जो चूहे वगैरह है, जो मक्खियाँ वगैरह, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होगी, आ जाएगी। ऑल्सो पीपल गेट इल, और लोग इससे बीमार भी हो जाएंगे फ्रॉम द स्मेल। ओके, एट वन पॉइंट थिंग्स बिकम सो बैड दैट चिल्ड्रन इवन स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट बिकॉज देयर पेरेंट्स वर अफ्रेड दैट they'd गेट सिक फ्रॉम द स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट। सो यहाँ पे बच्चे खेलना भी बंद कर देंगे क्योंकि उनके पेरेंट्स क्या लगेगा कि इन्हें बीमार हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कम्युनिटी प्रोटेस्ट क्या है, देखते हैं। यास्मीन खाला कंटिन्यू, उन्होंने कहना जारी रखा, द वुमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस। ओके, एक आदमी, मुझे एक औरत थी, वो ना वुमेन, ओके द वुमेन, सारी वुमेन की बात कर रहे हैं, बहुत ही मतलब खुश थे, नाखुश थे सिचुएशन के बारे में। अब कौन सी सिचुएशन है देखते हैं। इवन केम टू मी फॉर एडवाइस, और एडवाइस के लिए भी आई। आई सेड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट बट आई वाजंट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। और यास्मीन खान लगा कि यार ठीक है, मैं डिपार्टमेंट के लोगों से बात करती, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितना वक्त लगेगा। देन इट वॉज गंगाबाई हु सेड दैट इट इज द what? Okay, it is the ward councillor who we should go to and protest since we are the ones who elected him. So किसी ने कहा, गंगूबाई ने, कि चलो वार्ड काउंसलर के पास जाते क्योंकि हम ही ने उसे इलेक्ट किया है। ओके, she gathered a small group of women and went to his house. Okay, कई औरतों को गैदर किया, जमा किया, और उसके घर चली गई वार्ड काउंसलर के। They began shouting slogans in front of his house and he came out and asked them what was wrong. वो उनके घर के सामने चिल्लाने लगे। ओके, कोई आंदोलन वगैरह की तरह, प्रोटेस्ट की वगैरह। तो यहाँ पे छोटा सा बॉक्स है, आप पढ़ सकते हैं कि इतना मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए, गंगूबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम। ओके, अब वार्ड काउंसिलर को गंगूबाई ने लोकेलिटी के बारे में बताया। ही प्रॉमिस टू गो विद देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर। ओके, उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं कमिश्नर को मिलूंगा अगले डे। ओके, ही आस्क्ड गंगूबाई, ओके गंगाबाई, टू गेट अ पिटीशन साइन, okay, by all of the adults in the locality saying that garbage was not being collected. Okay, तो इन्होंने क्या कहा गंगूबाई को कि पिटीशन सबसे साइन करवा लो, जो भी एडल्ट्स एरिया के, कि यहाँ का गार्बेज जो है कलेक्ट नहीं किया जा रहा है, उठाया नहीं जा रहा। He suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day might be a good idea. So एक sanitation engineer को लेके जाना है, साफ सफाई वाला जो इंजीनियर होगा वो। The sanitation engineer could also speak with the commissioner and tell him how bad the situation was. तो ये भी कमिश्नर को बोलेगा कि सिचुएशन कितनी खराब है अभी। तो इसके बाद देखिए, ओके, नाउ दैट इवनिंग चिल्ड्रन ran from house to house making sure that as many families as possible sign the petition. ओके, तो बच्चे वहां पे सबके घर पे गए साइन करवाने के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग a large group of women and the ward councillor, ओके, एंड द सैनिटेशन इंजीनियर, ओके, जो यहाँ पे क्या हो रहा है, लार्ज ग्रुप आ रहा है औरतों का, वार्ड काउंसलर का और सैनिटेशन इंजीनियर का, वेंट टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस। सब चले गए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस के। द कमिश्नर मेड विद दिस लार्ज ग्रुप एंड ओके एंड बिगिन गिविंग एक्सक्यूजेस सेइंग दैट द कॉर्पोरेशन डिड नॉट हैव इनफ ट्रक्स। तो अब यहाँ पे कमिश्नर क्या एक्सक्यूज दे रहा है, बहाना कर रहा है कि हमारे पास उतने ट्रक नहीं है। बट गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाइड, ओके, स्मार्टली रिप्लाइड की, बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटीज। ओके, तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा ट्रक दिख रहे हैं अमीरों के घर से, मतलब एरिया से कचरा उठाने के लिए। That must have left him lost for words, okay, and quipped Jahangir. मतलब ये ऐसा लगा कि उन्हें अब उसके पास कोई वर्ड्स ही नहीं बचे, क्या कहते हैं कमिश्नर के पास। Yes, he said that he would take care of it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a large group of women would protest in front of the corporation. तो क्या धमकी दी गंगाबाई ने कि अगर ये 2 दिन में नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा ग्रुप आएगा वुमेन का जो प्रोटेस्ट करेगा कॉर्पोरेशन के सामने।
Said Yasmin Khala, so did the streets get clean? Okay, मतलब so did the किसी मतलब क्या हुआ क्या clean ऐसा पूछ रहे हो? Okay, asked Rihanna, who never let things remain unfinished. Okay, रिहाना ने पूछा कि क्या सच में भी रास्ता क्लियर हुआ क्या? Well, now within 2 days, and then after another larger and more noisy protest, the sanitation service in this locality began more regularly. और 2 दिन में तो नहीं हुआ, लेकिन इस तरह के प्रोटेस्ट रोज होने लगे. Wow, this sounds just like a Bollywood film with happy ending. तो ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड फिल्म की तरह है जिसमें हैप्पी एंडिंग होने वाली है. What was Gangabai protesting about? ये क्वेश्चन देख लीजिए आप. Okay, now said Mal. Okay, I think I lost some lines. Okay, ending. Okay, यहीं थे. Said Mala. Okay, who already began imagining herself in the lead role of Gangabai. Okay, so माला ने कहा कि ये तो बड़ी हैप्पी एंडिंग होने वाली है और खुद को ये गंगाबाई समझने लगी, इस तरीके से बोले. Okay, the children enjoyed hearing Gangabai's story immensely. कि मतलब डूब गए थे स्टोरी में. They had sensed that Gangabai was much loved and respected, and now they understood why. गंगाबाई को इन्हें समझ रहे बहुत प्यारी है, मतलब लोग इसे प्यार करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं. They got up and thanked Khala for answering their questions, and then before they left, Rihanna said, "Oh, I have one last question, Khala. The 2 dustbins that we have at home now, are they also Gangabai's idea?" Okay, मतलब रेहाना ने कहा क्यूरियस थी कि जो बाहर हमारे जो घर के पास डब्बे रखे हुए गार्बेज के लिए, क्या वो भी गंगाबाई का आइडिया था? ओके, देखते हैं क्या जवाब दिया खाला ने. आप ओके, खाला बिगेन लाफिंग. वो हंसने लगी खाला. नो, नॉट रियली. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं. द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज the one who suggested that we do this to help keep our streets clean. Okay, so म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आइडिया दिया कि आप भी ऐसे डब्बे रखो बाहर कि हमारे स्ट्रीट जो क्लीन हो सके, उसमें आपकी भी मदद हो, आपसे मदद हो. When we sort our own garbage, it reduces their work. क्योंकि मतलब हम खुद का ही कचरा साफ सफाई करेंगे, अच्छे से रखेंगे, तो उनका भी थोड़ा काम कम हो जाएगा. The children thanked Khala and walked back down the street together. बच्चों ने थैंक किया और चले गए वापस. Okay, it had become quite late and they needed to get back home. For some reason, the street seemed darker than usual. They looked up and then looked at each other, smiling, and ran right back to Khala's house. बहुत सारा मतलब अंधेरा हो गया था और उसने ऊपर लाइट की तरफ देखा और फिर से खाला के घर पे वो वापस भाग गए हंसते हुए. ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ केस स्टडी वगैरह होंगी. द सिटी ऑफ सूरत. ओके, द सिटी ऑफ सूरत की बात की, हैड अ प्लेग स्केयर इन 1994. ओके, प्लेग की बात की जा रही है यहाँ पे. सूरत वाज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज इन इंडिया. ओके, मतलब सब में गंदी सिटी थी सूरत. हाउसेस, होटल्स, restaurants would dump their garbage into the nearest drain or street, which made it very difficult for sweeper to collect and transfer the garbage into selected dumps. तो लोग यहाँ पे क्या करते थे, जो बाजू का नाला है, नालियां है वगैरह, ड्रेन है, जो रास्ते वहां पर ये डंप कर देते थे सारे कचरा वगैरह. तो जो स्वीपर थे, जो झाड़ू वाले लगाने वाले थे, जो कलेक्ट करने वाले थे, जो कचरे को इधर से उधर भेजने वाले थे, उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम होता था. In addition to this, the municipal corporation did not collect the garbage as often as it should have, and this led to the situation getting worse. और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी वहां ध्यान देना छोड़ दिए थे. प्लेग स्प्रेड्स थ्रू द एयर एंड पीपल हु हैव द डिसीज हैव टू बी आइसोलेटेड. और ये प्लेग बढ़ता गया और लोग जिसको बीमारी थी उन्हें आइसोलेट करना पड़ा, जैसे कोरोना वायरस में हो रहा था. इन सूरत several people lost their lives and over 3 lakh people deserted in the city. मतलब करीब 3 लाख लोग कई लोग मरे और कई लोग को अकेला रहना पड़ा, आइसोलेट रहना पड़ा. द स्केयर ऑफ द प्लेग इंश्योर दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लीटली क्लीन अप द सिटी. ओके, अब ये प्लेग का एक फायदा ये हुआ कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बूस्ट मिला कि वो क्लीन कर सके. सूरत कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज इन इंडिया. अब वो सब में क्लीन सिटी बन चुकी है उस बीमारी की वजह से. Do you know when and how often garbage gets collected in your neighborhood? Do you think it is the same for all the neighborhood cities? Why not discuss? Okay, कि आपका गार्बेज घर के पास कब कलेक्ट किया जाता है वो आपको देखना है. Number 8, did you know that your taxes enable government to provide roads, bridges, parks and street lights? List 3 more benefits that the taxes help in funding after discussing with your family. तो यहाँ पे वही बता रहा है कि रोड और ब्रिज बनाने में टैक्स किस तरीके से हम गवर्नमेंट को काम करता है, कितनी चीज़ है. तो ये सारा वीडियो था. अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. और वीडियो की प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप देख सकते हैं. हिस्ट्री की पूरे वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो भी देख सकते हैं. और पॉलिटी की भी एक के बाद हो रही है. आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया.